बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं जावेद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बगैर तीरे के सूट कटाई करते वक्त फ्रंट का हाला और बैक की टेक कितनी उतारनी चाहिए। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो आज जो हमारे जो कस्टमर का तीरा है वो 19.5 हमने तैयार करना है। और जो इसका गला है जिसके ऊपर हमने बैन लगाना है, 17.5 का बैन लगाना है और तैयार करना है 17.5 पे। तो सबसे पहले तो इसकी उरेब जो है मैं ऊपर से ख़त्म कर लूँगा। इसकी उरेब का मैं निशान लगा लूँगा। तो आपने इस तरह इसके ऊपर निशान लगा लेना है और हमने 17.5 का इसके ऊपर बैन लगाना है। तो उस हिसाब से मैं इसको 3.25 इंच पे गहराई लगाऊंगा। नीचे की तरफ मैंने 3.25 इंच पे इसकी गहराई लगाई है, क्योंकि ये बगैर तीरे वाला सूट है। तो 2.25 इंच इसकी तीरे की साइड पे लगाऊंगा। ये मैंने 2.25 इंच लगा लिए। तो इसी तरह मैंने अगला जो इसका है टॉपिक वो तीरे के ऊपर है। तो तीरा हमारा 19.5 है। तो हमने यहाँ पे 19.5 का हाफ करना है। तो जो जितना हाफ बनेगा उसमें से 2 सूत्र हमने कम पे निशान लगाना होता है। यानी कि 19.5 का हाफ किया, उसमें से 2 सूत्र निकाल के उसका निशान लगा लिया। तो इस तरह हमारा ये निशान लग गया। उसके बाद जो इसकी हमने गहराई देनी होती है नीचे की तरफ, ये हमने 2 इंच देनी है इसको। बगैर तीरे वाले सूट को हमने 2 इंच देनी है। और जो तीरे वाला होता है उसको हम 2.5 और 3 पौने 3 तक दे लेते हैं, वो उसके हिसाब से, शोल्डर डाउन के हिसाब से। तो इसको हमने 2 इंच दी है। तो इस निशान को दूसरे निशान से हमने मिला लिया है जो हवाले वाला निशान था। तो इस तरह हम इसकी छाती के हिसाब से काफ़ी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपके कस्टमर की जितनी छाती हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। अगर आपने कंधा निकालना हो तो उसकी चौथा हिस्सा लेके उसमें से 1/2 इंच निकाल देना है, तो आपका कंधा निकलेगा। तो इसी तरह जो हमने छाती का निशान लगाना होता है, तो कस्टमर का चौथा हिस्से के हिसाब से हमने पूरा निशान लगाता है। जितनी अपनी कस्टमर की छाती है उसका चौथे हिस्से का निशान लगाना है आपने यहाँ पे। तो उसको 2 इंच आगे की तरफ इंची टेप को करना है। तो आपका इसका जो इसका घेरा है वो निकल आएगा। और बैक की तरफ जो मैंने निशान लगाया है ये मैंने फिटिंग के लिए लगाया है। ये कस्टमर की फिटिंग के लिए मैंने बैक के ऊपर निशान लगाया है। तो ये मैंने सारे इसके निशान दे कर ली है। तो अभी जो इसका मैंने हाला कटाई करना है, जो फ्रंट का हाला कटिंग करना है, तो काफ़ी दोस्त हैं उसको सीधा कटाई करते हैं। तो मैं आपके सामने ये मैंने डब्बा सा बना लिया है। तो आपने इस तरह करके इसकी एक नोक से लेके दूसरी नोक तक इसकी गुलाई देनी। इस तरह करके आपने इस तरह करके इसको गुलाई दे लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बैन लगाना है। अगर मैंने इसके ऊपर काला लगाना होता तो फिर मैंने सीधी कटिंग करनी थी इसकी। तो आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। और इसी तरह आपने इसकी तीरे के ऊपर जो इस तीरे की वाली कटिंग करनी है। और जो ये मैंने ऊपर वाला निशान लगाया था इसको मैंने सीधा करना है, क्योंकि मैंने ऊपर से छांट को कटाई करना था, मैंने कटाई नहीं किया। तो अभी बैक के ऊपर भी मैं निशान लगा रहा हूँ। और दूसरी बात, जो मैंने बैक दूसरे कलर की ली हुई है सिर्फ आपको समझाने के लिए ली हुई है। तो आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंचती रहे। तो इस तरह इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो अभी हमने बैक के हाले की जो कटिंग करनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी इसको सीधा आपने इसी हिसाब से कटिंग कर लेना है। अच्छा दोस्तों, इसको जो नीचे की तरफ हमने खींचना है, कपड़े को नीचे की तरफ लेके जाना है। अभी इसका जो इसका तीरा लगा रहे हैं हम, तो तीरा का हमने फ्रंट के हिसाब से निशान लगाया था। मैंने कहा था कि जितना कस्टमर का तीरा है उस हिसाब से आपने उसका हाफ करना है, 2 सूत्र काम पे निशान लगाना होता है। और जो बैक का है उसको आपने, यानी कि उसका 19.5 है तो आपने 20.5 लगाना था। लेकिन इधर अभी आपने जो इसका करना है, जो बगैर तीरे वाला सूट है उसको 1/2 इंच ज़्यादा करना है, उसको पूरा इंच ज़्यादा नहीं करना। यानी कि मैंने उसको 1/2 इंच आगे किया है। इसके इसके मैंने 20 इंच पे कटिंग किया है, ½ इंच इसके अंदर ऐड किया है।
तो इसी तरह मैं इसको 3.25 इंच पे नीचे की तरफ ले जाऊंगा। तो आपने ये 3.25 इंच कपड़े को नीचे लेके जाना है, फ्रंट को। तो इस तरह आपने इसकी फ्रंट की पैमाइश कर लेनी है। अभी 20 पे इसका निशान लगाया है मैंने बैक का। तो जो फ्रंट था मैंने उसको तीरे के हिसाब से 2 सूत्र कम निशान लगाया था। तो आप इसकी कटिंग कर लें। ठीक है, इस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी। और उसके बाद काफ़ी दोस्त जो है ना, उनका टिक का मसला होता है, जो बैक के टिक उतारते हैं। तो काफ़ी जो पीछे वाला जो होता है हमारा बैन होता है, वहाँ पे सलवट आता है। वो किस वजह से आता है, उसके उसके मतलब आपको मैं बताऊंगा। आपने यहाँ पे 1.25 इंच पे इसकी गहराई लगानी है। जो बैक की टिक उतारनी है, 1.25 इंच पे गहराई लगानी है। तो काफ़ी दोस्तों का यहाँ पे फ़र्क होता है। अगर हम ये हाले की जो फ्रंट का मैंने हाला करने किया है, ये मैंने 3.25 इंच किया है। अगर इसको कम कटाई करता, यानी कि इसका 15 इंच बैन लगाना होता, तो फिर यहाँ से ज़्यादा कम बचना था, यानी कि 4.25 इंच या 4 इंच बचना था। तो अभी 4.5 है। तो आपने यहाँ से इसकी गुलाई दे लेनी है इस तरह करके। और तमाम दोस्त वीडियो स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत आपको अच्छा टिप्स मिलने वाला है। तो ये जो मैंने ऊपर से ये थोड़े हल्का सा ये 2 सूत्र का पीस मैंने उतारा है। ये हमारा जो सलवट आता है, ये बैन के साथ ऊपर वाली साइड पे ये नहीं आएगा। अगर इस तरह करके इसको 2 सूत्र आप छांट कर लेंगे हाफ तक, यानी कि यहाँ हाफ तक आपने कर लिया, तो ये ऊपर वाले जो हमारा बैन जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे इसका सलवट नहीं आएगा। और टेक का जो बैक साइड पे हमारा सलवट आता है, वो भी नहीं आएगा। तो इसी तरह आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।